जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एलर्जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एलर्जी मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक तो रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड आपको एलर्जी हो सकती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा छींके आना, नाक बहना या नाक बंद हो जाना, कंजेशन होना, सांस लेने में परेशानी होना, या फिर बहुत ज़्यादा कफ जमना, सूखी खांसी होना या गीली खांसी होना, या फिर स्किन एलर्जी हो सकती है। स्किन में चकत्ते से बन सकते हैं, रैशेस बन सकते हैं, दाने बन सकते हैं, या खुजली हो सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, हल्की फुल्की भी हो सकती है। फूड एलर्जी हो सकती है, यानी कि कुछ भी खाद्य पदार्थ है जिससे आपको खाने से प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहे एक चीज़ हो या बहुत सारी चीज़ें हो। गैस ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है, डाइजेशन अपसेट हो सकता है, या फिर डायरिया की कंडीशन हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की जो एलर्जीज होती है उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है जो आप सिम्टोमेटिक लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं सिर्फ सिंगल मेडिसिन, जो एक मेडिसिन लेकर अब आपकी किसी भी तरह की एलर्जी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे फूड की हो, चाहे आपकी रेस्पिरेटरी कंप्लेन हो। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी, डिजीज का भी मैं इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ, होम टिप्स और होम ट्रिक्स भी मैं शेयर करती हूँ, जिससे आपको आपकी डिजीज को जल्दी से जल्दी ठीक करने में और पूरी तरह से ठीक करने में मदद मिले। तो ये वीडियो चैनल जो है ये आप ही के लिए, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एलर्जी की जो कंप्लेन है उसमें आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है, आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इसी वजह से आपकी बॉडी जो है बहुत एक्स्ट्रा ऐसे रिएक्शंस देने लगती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और आप उस चीज़ से दूर भागने लगते हैं, या आपको उस चीज़ से दूर जाना पड़ता है। मतलब अगर हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या है, किसी भी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप उसको एलर्जी बोल देते हैं। तो मेनली अगर हम एलर्जी की बात करें तो उसमें हमारी बॉडी में मेनली होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होती है, जो इसलिए बनी होती है कि कोई बाहरी तत्व या कोई फॉरेन बॉडी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो अगर आए तो हमारी वो एंटीबॉडी सक्रिय होकर उनसे मुकाबला कर सके। लेकिन बेसिकली एलर्जी के केस में क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और कोई ऐसे तत्व जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होते, लेकिन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है वो एंटीबॉडीज, और उनको बहुत ज़्यादा उनके प्रति रिस्पॉन्स जरूरत से ज़्यादा देने लगती है। इसी से जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो आने लगते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की बात करें एलर्जी के केस में, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छींके चलना, जैसे कि हल्की सी भी धूल मिट्टी आ गई है, किसी किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, अगरबत्ती के धुएं से भी होती है, बाहर के जो वाहनों के धुएं होते हैं उससे भी होती है। पर बेसिकली सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी का जो प्रॉब्लम होती है वो एलर्जी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इन सब से क्या होता है कि आपकी जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट करने लगती है, और बहुत ज़्यादा छींके आने लगती है, आंखों से पानी बहना, और या नाक में बहुत ज़्यादा कफ जमना, म्यूकस जमना, गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस जमना, सूजन तक आ जाना, ये सारी कंप्लेंट्स हो जाती है। तो अगर हम बात करें हमारे बॉडी में इस टाइम पे होता क्या है, चाहे किसी भी तरह की एलर्जी हो, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में होता है वो इओसिनोफिलिया हो जाता है अधिकतर। जब बहुत एक्यूट फेज होती है तब तो हमको वो इओसिनोफिलिया दिखता है, और जब एक्यूट फेज नहीं होती तो कई बार इओसिनोफिल्स जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो एलर्जिक रिएक्शन चली रहती है। और एक तत्व है जो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम हिस्टामिन। अगर ये हिस्टामिन आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आपको इस तरह की सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। गैस्ट्रिक अगर किसी को एलर्जी है, कुछ खाने पीने की वजह से अगर किसी को एलर्जी है, तो क्या देखने को मिलता है, स्पेशली गैस ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। अपच उस पर्सन को ज़्यादा बना रह सकता है। रीज़न कहीं ना कहीं आपका लीवर वीक है और आपको डाइजेशन रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सीलियक डिजीज या इस तरह की ग्लूटेन एलर्जी आपको हो सकती है, डायरिया की कंडीशन आ सकती है। तो इसमें भी बेसिकली यही होता है कि आपकी बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरे टाइप की जो एलर्जी है वो है स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी में भी आपको इसी तरह के सिम्टम्स दिखते हैं जो मैं आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ। दाने, खुजली, ये हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, अर्टिकरिया, पित्ती निकलना, ये सब हो सकता है। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपके शरीर में हिस्टामिन बहुत ज़्यादा बन रहा है।
इन सिम्टम्स को वापस बताने का रीजन यही है कि चाहे आपकी किसी भी तरह की एलर्जी है, उसमें आपकी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप क्या एक ऐसी सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं होम्योपैथी की, जो आपको इन सभी कंप्लेंट से छुटकारा दिला सके और हमेशा की आपकी एलर्जी खत्म हो जाए। तो होम्योपैथी में हिस्टामिन से ही बनी एक मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिनम। ये 30 पोटेंसी में भी आती है, 6CH में भी आती है, 200 में भी आती है और 1M पोटेंसी में भी आती है। तो इसका काम यही है कि आपकी बॉडी में जो जरूरत से ज्यादा हिस्टामिन बन रहा है उसका एक लेवल जो है आपकी बॉडी में मेंटेन करना, और जो आपकी एलर्जिक रिएक्शंस आ रही है उसको खत्म करना। मतलब जो ऐसे फॉरेन बॉडी है जिसपे बॉडी को इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उस रिएक्शन को खत्म करना। तो ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिस मेडिसिन को आप लेकर अपनी किसी भी तरह की एलर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेनी कैसे, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 6CH पोटेंसी, 30, 200, 1M सारी ही पोटेंसियाँ बहुत यूजफुल है, लेकिन इनका लेने का तरीका हर कंडीशन में अलग है। किस कंडीशन में कौन सी पोटेंसी में लेना चाहिए ये हम बात करेंगे। बेसिकली जो एलर्जी होती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो वो किससे होती है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। धूल मिट्टी है या डस्ट है, जो भी आप बाहर की डस्ट हो या घर की डस्ट हो, कारपेट जो हमारे घरों में होती है, सोफा कवर जो होते हैं, सोफा जो होते हैं, उनमें छिपी डस्ट से भी इवन प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोक हुआ, चाहे वो बार का हुआ, चाहे सिगरेट का हुआ, चाहे अगरबत्ती का धुआं हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अगर किसी के घर में पेट है और उसके फर है, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी को उससे प्रॉब्लम हो जाती है। पोलन ग्रेन्स एलर्जी भी होती है कई बार, जैसे पोलन जो होते हैं, जो फूलों के परागकण होते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि छींके चलने लग जाती है किसी किसी को। ये आप कैसे पता कर सकते हैं, जब पोलन का समय होता है, यानी परागकण इधर उधर जाने का समय होता है, जब फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं, स्पेशली जो फरवरी मार्च का टाइम होता है, उस समय अगर किसी को बार बार एलर्जी हो रही है, बार बार छींके चलना, एलर्जिक राइनाइटिस और इस तरह की समस्या हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पोलन की एलर्जी। दूसरी, अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो फूड में किस किस चीज से एलर्जी हो सकती है। मेन ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको फूड में एलर्जी हो सकती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा पाया जाता है वो है दूध, मूंगफली और गेहूं। ये तीनों चीजें ऐसी है जिनसे बहुत ज्यादा एलर्जी मिलती है लोगों में। अगर वो हल्की सी भी न्यूट मात्रा में भी कई बार आ जाता है तो भी बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। हालांकि और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिससे एलर्जी हो सकती है। किसी को दूध से किसी को अंडों से हो सकती है, किसी को मछली से हो सकती है, इवन किसी को किसी तरह की सब्जी से हो सकती है, खट्टे पदार्थों से हो सकती है, नींबू, टमाटर, ये इस तरह की चीजों से भी सबको एलर्जी होती है। लेकिन वो तीनों जो एलर्जी मैंने बताई है वो मेन एलर्जी होती है दूध, गेहूं और मूंगफली की एलर्जी। अब अगर हम बात करें कि स्किन में किस तकलीफ से, किस चीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किससे एलर्जी हो सकती है, तो स्किन में अधिकतर जो एलर्जी होती है वो कुछ ऐसे पदार्थों से होती है जो कई बार मेडिसिनल भी होते हैं। जैसे कि किसी को एलोवेरा जेल से भी समस्या देखने को मिलती है। काफी सारे में पेशेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि हमको एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो एलोवेरा भी एलर्जी का कारण हो सकता है। सल्फर एलर्जी भी हो सकती है। जिनको सल्फर एलर्जी होती है उनको हम सल्फर मेडिसिन नहीं देते हैं कई बार। इसके अलावा कॉन्टैक्ट एलर्जी हो सकती है, ज्वेलरी से किसी को एलर्जी हो सकती है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। अधिकतर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उससे ज्यादा एलर्जी देखने को मिलती है। गोल्ड एलर्जी काफी कम लोगों में होती है। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी क्लोथ से एलर्जी पर्सन्स को हो सकती है, जैसे टेरिकॉट, जो भी सिंथेटिक क्लोथ होते हैं वो लोग वो नहीं पहन सकते हैं, उनको सिर्फ सूती कपड़े ही सूट करते हैं, तो स्किन एलर्जी इन चीज़ों की वजह से हो सकती है। इसके अलावा डस्ट, धूल, मिट्टी जो रेस्पिरेटरी को परेशान करते हैं वही कई बार स्किन को भी परेशान कर देते हैं। जो पेट के फर वगैरह है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन किसी किसी को मॉस्किटो के काटने से भी बहुत ज़्यादा बड़े फफोले हो जाते हैं, तो ये अपन कह सकते हैं कि मॉस्किटो बाइट से भी किसी किसी पर्सन को परेशानी हो रही है, तो ये भी एक तरह की एलर्जी है। हिस्टामिनम की 6CH पोटेंसी और 30 पोटेंसी आपको कब यूज करनी है। 6CH पोटेंसी आपको तब यूज करनी है जब आपको बिल्कुल एक्यूट अभी इस तरह की प्रॉब्लम आई है, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर आपको अचानक से अभी एलर्जी के बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप 6CH पोटेंसी हर 2 घंटे में 2-2 बूंद करके ले सकते हैं।
30 पोटेंसी आपको कब यूज करनी है, जब आपको इस कंप्लेन को होते हुए, एलर्जी की कंप्लेन होते हुए किसी भी तरह की, चाहे स्किन की है, चाहे रेस्पिरेटरी है, चाहे गैस्ट्रिक है, यानी पेट से रिलेटेड है, श्वसन से रिलेटेड है, या त्वचा से संबंधित किसी भी तरह की एलर्जी है, 3 से 4 दिन हो गए, तो आप 30 पोटेंसी में इसको यूज कर सकते हैं, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। और अगर आपकी क्रोनिक टेंडेंसी बनी हुई है, काफ़ी टाइम से आपको बहुत सारा एलर्जी की प्रॉब्लम चल रही है, और आपके अभी सिम्टम्स जो है बहुत माइन्यूट है, बहुत ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, जो आपकी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा एग्रावेट हुई है, यानी बहुत ज़्यादा हुई है, तब आप 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। लेनी कैसे 200 पोटेंसी, 2-2 बूंद करके दिन में 2 बार सुबह शाम आप ले सकते हैं। और 1 पोटेंसी आपको कब लेनी है, जब आपको टेंडेंसी है और आपका अब काफ़ी कम हो चुका है, जब आप 630 200 पोटेंसीज यूज़ कर चुके हैं और अब आपको लगता है कि बहुत हल्की प्रॉब्लम हो गई, तो आपको वीक में 1 बार लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको और क्या मेडिसिन लेनी चाहिए स्टामिनम के साथ, तो हालांकि एक ही मेडिसिन से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर आपको एक्यूट सिम्टम है तो आप पहले 6 पोटेंसी में लेके उसको ठीक कीजिए, थोड़ी कम होती है, फिर 30 पोटेंसी यूज़ कीजिए। कितने दिन की ज़रूरत होगी, 6 जो पोटेंसी है 7-8 दिन आप ले सकते हैं, उसके बाद 30 पोटेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से 20 दिन तक आप उसको लीजिए। फिर आपको अगर सिम्टम्स में रिलीफ हो जाता है तो तकरीबन 1 मंथ बाद आप 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 दिन बाद अगर आपको और आराम लगता है, आपको लगता है कि अब काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, बहुत हल्के फुल्के से सिम्टम रहे, तो आप 1 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 पोटेंसी आपको 2 से 3 महीने से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बात करें कि आपको कौन सी मेडिसिन साथ में लेनी चाहिए इसके साथ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो अगर ज़रूरत होती है, पार्शियल रिलीफ होता है, तो रेस्पिरेटरी जो कंप्लेंट्स हो रही है आपको, यानी कि छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो रही है, तो आप इस मेडिसिन के साथ, हिस्टामिनम के साथ पोथोस मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं। ये धूल मिट्टी से एलर्जी से, जो धूल मिट्टी की एलर्जी होती है उसकी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, जो न केवल नाक से पानी बहने को रोकती है, छींके को रोकती है, बल्कि अगर नाक में कंजेशन हो रहा है, किसी भी तरह का आपको स्वेलिंग आ रही है, आपके गले में सुरसुराहट हो रही है धूल मिट्टी की वजह से, तो ये मेडिसिन पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं हिस्टामिनम के साथ, अगर ज़रूरत होती है तो। दूसरी जो मेडिसिन है इचिनेशिया मदर टिंचर है, ये भी बहुत शानदार काम करती है। ये आपको कब लेनी है, जब आपको लगता है कि आपके ब्लड में कहीं इम्प्योरिटीज़ है, आपके ब्लड के में इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो पिंपल्स से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, या आपके जो इशू है वो रेस्पिरेटरी से इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर आपको ब्लड की समस्या भी है, आपको लगता है कि आपको ब्लड प्यूरिफायर की ज़रूरत है और उसकी वजह से आपको सारी तकलीफें हो रही हैं, तो आप ये मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। आधा कप पानी में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। हिस्टामिनम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, गैस्ट्रिक समस्या है, आपको पेट की सारी समस्या हो रही है एलर्जी की किसी भी वजह से, एलर्जी की समस्या की वजह से, तो आप, मेरा एक वीडियो है गैस की समस्या, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि उससे रिलेटेड आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप हिस्टामिनम के साथ उनमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि हिस्टामिनम आप किस किस कंप्लेन में ले सकते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की एलर्जी में अगर हिस्टामिन ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में, तो ये बहुत अच्छा एक्शन करती है। हे फीवर अगर आपको आ रहा है, एक्जिमा की कंडीशन है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक एक्जिमा का ही रूप है। जो डर्मेटाइटिस है या एक्जिमा की या स्किन की प्रॉब्लम है, वो किस किस वजह से हो सकती है आपको, चाहे आपको किसी कपड़ों से एलर्जी हो, चाहे आपको किसी भी तरह की कॉन्टैक्ट ज्वेलरी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ज्वेलरी के आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, डस्ट से एलर्जी हो रही है, या आसपास के जो आपके पेट एनिमल हैं उनकी वजह से एलर्जी हो रही है, किसी भी वजह से अगर आपको एलर्जी हो रही है, तो हिस्टामिनम सभी तरह की कंडीशन को कवर करती है। और स्किन की जो मैंने आपको समस्याएं बताई है, खुजली, दाने, रैशेस और अर्टिकेरिया, पित्ती वगैरह, इन सब में आपको मदद करती है। इवन हिस्टामिनम के
ब्रोंकियल अस्थमा के में कंडीशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे नेजल कंडीशन हो, चाहे ब्रोंकाइटिस एक्यूट टाइप का हो, चाहे क्रोनिक टाइप का हो। हालांकि अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो आप मेरे चैनल पे जो अस्थमा का वीडियो है उसको भी देख सकते हैं और अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन सिंपल एलर्जी के केस में जहाँ पे हिस्टामिन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे सिंगल केवल एक मेडिसिन हिस्टामिनम से भी आपको पूरा आराम हो सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।